हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं श्रीलंका। वो लंका जहां पर रावण रहता था, वो लंका जहां पर माता सीता को हर के ले गया था रावण, वो अशोक वाटिका जहां पर माता सीता को रखा गया था, वो लंका जहां पर वह बालाजी सरकार ने सभी का बजा दिया था डंका। तो वो लंका में पूज्य सरकार पहुंचे, कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले, और इसके बाद पूज्य सरकार वहां पर करवाएंगे वह लंका वासियों से सीताराम का जाप। सीताराम की होगी वहां पर यश पताका गूंजेगी और कण कण में भगवान प्रभु राम का तो वास ही है, क्योंकि जहां जिस पवित्र भूमि पर वह पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम, वह पवित्र भूमि हो जाती है, उसकी रज लगाना ही काफी रहता है। तो पूज्य सरकार लंका में पहुंचेंगे और लंका की उस नगरी में भी पहुंचेंगे जहां पर माता सीता को रखा गया था, जहां पर वह लंकावासी निवास करते थे। रावण की लंका जिसको कहते हैं सोने की लंका, वो लंका पूज्य सरकार वहां पर घूमने जाएंगे और माता सीता माता को जहां पर अशोक वाटिका में रखा गया था वह भी स्थान घूमेंगे। और पूज्य सरकार रावण की लंका प्रथम बार श्रीलंका पहुंच रहे हैं और वह लंका वासियों ने पूज्य सरकार को वह खास तौर से उनको बुलाया और यह भी कहा है कि हम सभी कृतार्थ करेंगे यदि आप वह प्रवचन देंगे और यहाँ पर आप वह सीताराम का जाप करवाएंगे। तो पूज्य सरकार को काफी आग्रह करने के बाद आखिरकार वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई और श्रीलंका में कुछ ही घंटों में पूज्य सरकार उस पावन नगरी में पहुंचेंगे जहां पर प्रभु राम सेतु बनाकर गए थे। वह पूरी अपनी वानर सेना के साथ गए थे। वो लंका जहां पर राम राज का अब गूंजेगा, पूरा मंडल गूंजेगा और राम लला सरकार की जय घोष होगा। और उस लंका वासियों के लिए भी बहुत बड़ी यह प्रसन्नता का विषय है कि पूज्य सरकार प्रथम बार श्रीलंका पहुंच रहे हैं। अपने सभी वह जो भी उनके शिष्य मंडल है उनके साथ जा रहे हैं और गुरुदेव जी महाराज जी वहां पर करेंगे राम नाम का प्रचार प्रसार बालाजी सरकार का। देखिएगा आप, वह त्रेता जैसा युग पूज्य सरकार धीरे धीरे करके लाते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु राम जब त्रेता में भगवान श्री बालाजी सरकार गए हुए थे अपने वायु मार्ग से, तो हमारे पूज्य सरकार भी वह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में पूज्य सरकार एरोप्लेन से गए श्रीलंका और उड़ते हुए। वह कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उस वायु मार्ग में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वायु मार्ग से ही बालाजी सरकार गए थे और वायु मार्ग से ही हमारे पूज्य सरकार जा रहे हैं। तो यह कोई अचंभित और कोई चमत्कार से कम नहीं है कि पूज्य सरकार भी उस लंका में जहां पर जाना वह सुनाम ही लेना बहुत ही ज्यादा हो जाता वर्जित, क्योंकि लंका में तो पहुंच नहीं जा पाते थे कोई भी, परंतु पूज्य सरकार प्रथम बार भारत का यह सबसे बड़ा सनातन का एक युद्ध कीजिए और सनातन का यह सबसे बड़ा आपको एक ऐसे गुरु मिले जो सभी को मतलब देश क्या विदेश तक में डंका बजा रहा है और बालाजी सरकार की जय घोष, रामलला सरकार का प्रचार प्रसार सभी उन देशों में कर रहे हैं जहां पर जो कहते थे कि आखिर भगवान होते क्या है, भगवान आखिर कैसे होते हैं, और वह सभी काल्पनिक। कुछ लोग कहते हैं कि केवल यह काल्पनिक घटना है, केवल काल्पनिक यह ग्रंथ लोगों ने लगाकर वह ऋषि मुनि केवल लिख के गए, परंतु लंका में अब डंका बजाएंगे पूज्य सरकार और वहां पर सीताराम का रटन करवाएंगे, सीताराम का वहां पर सभी से उच्चारण करवाएंगे मुखमंडल से, क्योंकि सीताराम का ही नाम लेने से ही हो जाते हैं सभी के बिगड़े हुए काम। तो पूज्य सरकार बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं लंका, और लंका का भी वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मैं आप तक लेकर आऊंगा। और पूज्य सरकार का वह एक ऐसा दृश्य जो श्रीलंका से वह एक ऐसा पूज्य सरकार खोज करके आएंगे जो लोग कहते हैं केवल यह काल्पनिक, केवल सुनाया हुआ कहानी है, जो कहते हैं कि कोई सेतु राम सेतु नहीं बना था, उनके मुंह पर खड़ा तमाचा पूज्य सरकार बहुत जल्दी से जल्दी जड़ेंगे। और पूज्य सरकार का यह सबसे बड़ा सपना था कि लंका में जाकर एक बार एक ऐसी सीताराम का रटन करवाया जाए, एक ऐसा सीताराम का मुखारविंद से बुलवाया जाए जो आज तक जो बिल्कुल ही कल्पना नहीं कर सकते, वैसा रटन पूज्य सरकार लंका में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूजी सरकार कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं श्रीलंका। वो लंका जहां पर रावण रहता था, वो लंका जहां पर माता सीता को हर के ले गया था रावण, वो अशोक वाटिका जहां पर माता सीता को रखा गया था, वो लंका जहां पर वह बालाजी सरकार ने सभी का बजा दिया था डंका। तो वो लंका में पूजी सरकार पहुंचे, कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले, और इसके बाद पूजी सरकार वहां पर करवाएंगे वह लंका वासियों से सीताराम का जाप। सीताराम की होगी वहां पर यश पताका गूंजेगी और कण कण में भगवान प्रभु राम का तो वास ही है, क्योंकि जहां जिस पवित्र भूमि पर वह पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम, वह पवित्र भूमि हो जाती है, उसकी रज लगाना ही काफी रहता है। तो पूज्य सरकार लंका में पहुंचेंगे और लंका की उस नगरी में भी पहुंचेंगे जहां पर माता सीता को रखा गया था, जहां पर वह लंकावासी निवास करते थे। रावण की लंका जिसको कहते हैं सोने की लंका, वो लंका पूज्य सरकार वहां पर घूमने जाएंगे और माता सीता माता को जहां पर अशोक वाटिका में रखा गया था वह भी स्थान घूमेंगे। और पूज्य सरकार रावण की लंका प्रथम बार श्रीलंका पहुंच रहे हैं और वह लंका वासियों ने पूज्य सरकार को वह खास तौर से उनको बुलाया और यह भी कहा है कि हम सभी कृतार्थ करेंगे यदि आप वह प्रवचन देंगे और यहाँ पर आप वह सीताराम का जाप करवाएंगे। तो पूज्य सरकार को काफी आग्रह करने के बाद आखिरकार वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई और श्रीलंका में कुछ ही घंटों में पूज्य सरकार उस पावन नगरी में पहुंचेंगे जहां पर प्रभु राम सेतु बनाकर गए थे। वह पूरी अपनी वानर सेना के साथ गए थे। वो लंका जहां पर राम राज का अब गूंजेगा, पूरा मंडल गूंजेगा और राम लला सरकार की जय घोष होगा। और उस लंका वासियों के लिए भी बहुत बड़ी यह प्रसन्नता का विषय है कि पूज्य सरकार प्रथम बार श्रीलंका पहुंच रहे हैं। अपने सभी वह जो भी उनके शिष्य मंडल है उनके साथ जा रहे हैं और गुरुदेव जी महाराज जी वहां पर करेंगे राम नाम का प्रचार प्रसार बालाजी सरकार का। देखिएगा आप, वह त्रेता जैसा युग पूज्य सरकार धीरे धीरे करके लाते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु राम जब त्रेता में भगवान श्री बालाजी सरकार गए हुए थे अपने वायु मार्ग से, तो हमारे पूज्य सरकार भी वह इस कलंकी काल में, इस कलंकी दुनिया में पूज्य सरकार एरोप्लेन से गए श्रीलंका और उड़ते हुए। वह कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उस वायु मार्ग में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वायु मार्ग से ही बालाजी सरकार गए थे और वायु मार्ग से ही हमारे पूज्य सरकार जा रहे हैं। तो यह कोई अचंभित और कोई चमत्कार से कम नहीं है कि पूज्य सरकार भी उस लंका में जहां पर जाना वह सुन्नाम ही लेना बहुत ही ज्यादा हो जाता वर्जित, क्योंकि लंका में तो पहुंच नहीं जा पाते थे कोई भी, परंतु पूज्य सरकार प्रथम बार भारत का यह सबसे बड़ा सनातन का एक युद्ध कीजिए और सनातन का यह सबसे बड़ा आपको एक ऐसे गुरु मिले जो सभी को मतलब देश क्या विदेश तक में डंका बजा रहा है और बालाजी सरकार की जय घोष, रामलला सरकार का प्रचार प्रसार सभी उन देशों में कर रहे हैं जहां पर जो कहते थे कि आखिर भगवान होते क्या है, भगवान आखिर कैसे होते हैं, और वह सभी काल्पनिक। कुछ लोग कहते हैं कि केवल यह काल्पनिक घटना है, केवल काल्पनिक यह ग्रंथ लोगों ने लगाकर वह ऋषि मुनि केवल लिख के गए, परंतु लंका में अब डंका बजाएंगे पूज्य सरकार और वहां पर सीताराम का रटन करवाएंगे, सीताराम का वहां पर सभी से उच्चारण करवाएंगे मुखमंडल से, क्योंकि सीताराम का ही नाम लेने से ही हो जाते हैं सभी के बिगड़े हुए काम। तो पूज्य सरकार बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं लंका, और लंका का भी वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मैं आप तक लेकर आऊंगा। और पूज्य सरकार का वह एक ऐसा दृश्य जो श्रीलंका से वह एक ऐसा पूज्य सरकार खोज करके आएंगे जो लोग कहते हैं केवल यह काल्पनिक, केवल सुनाया हुआ कहानी है, जो कहते हैं कि कोई सेतु राम सेतु नहीं बना था, उनके मुंह पर खड़ा तमाचा पूज्य सरकार बहुत जल्दी से जल्दी जड़ेंगे। और पूज्य सरकार का यह सबसे बड़ा सपना था कि लंका में जाकर एक बार एक ऐसी सीताराम का रटन करवाया जाए, एक ऐसा सीताराम का मुखार बिंद से बुलवाया जाए जो आज तक जो बिल्कुल ही कल्पना नहीं कर सकते, वैसा रटन पूज्य सरकार लंका में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।